हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा जीके जीएस टेस्ट सीरीज जो चल रही है हमारी, उसकी 114 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 113 क्लास अपलोड हो चुकी हैं और सभी विषय पर अलग अलग वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। और इसके अलावा हमारी अनटिजन पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की और पेपर 1 की भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वे भी आप देख सकते हैं। तो साथ ही जो हमारी परीक्षाएं होती हैं हरियाणा सरकार द्वारा, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की जितनी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि पुलिस, पटवार, ग्राम सचिव, कलरक, पीएससी, सीआरटी, सीईटी, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होती हैं उन सभी की सूचनाएं आपको समय पर मिलती रहेंगी। तो साथियों, चलिए चलते हैं। आज के जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है कि आप भी अपनी आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। देखिए, किस ग्रंथ में पूछा गया है और हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है, ये कौन सा है? भद्रबाहु चरित एवं कथाकोश, दिव्य वदन एवं महा मंजी मनिकाय, हर्षचरित एवं राजरंगिणी, या उपरोक्त सभी में। तो आप सभी अपने आंसर कमेंट करें जितनी जल्दी हो सके। देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हम प्रतिदिन आपके लिए एक टेस्ट पेपर लेकर आते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और इन 3 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके बताएं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है। तो किस में उल्लेख मिलता है? इन सभी में मिलता है, ये उपरोक्त सभी में मिलता है। देखिए, भद्रबाहु चरित एवं कथाकोश में, दिव्य वदन एवं मंजी मनिकाय में, हर्षचरित एवं राजरंगिणी में, इन 6 ग्रंथों में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, या अलाउद्दीन खिलजी। गोहाना क्षेत्र पूछा गया है। जो गोहाना का क्षेत्र है उस क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो किसके प्रति विद्रोह हुआ था? ये फिर फिरोज शाह तुगलक के प्रति विद्रोह हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है कि 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? कि विलियम फोर्ड था जो, ये कहाँ का कलेक्टर था? ये ब्रिटिश शासन का था। अंबाला, रोहतक, गुड़गांव, या हिसार। तो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? सभी आंसर करें, कमेंट करें हमें। ठीक, गुड़गांव में था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? लक्का उल्ला खान, नेकी राम शर्मा, खैर मोहम्मद, या सूफी इकबाल। पानीपत में अक्टूबर 1920 में जो पहली राजनीतिक सभा का आयोजन किसने किया था? ये पहली सभा थी या राजनीतिक थी? तो इसका किसने किया था? ये लक्का उल्ला खान ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो हरियाणा सरकार द्वारा। आप इन्हें गौर से देखिए। यदि आपके याद नहीं हो रहे तो आप इन्हें वीडियो को 1 से या 2 बार देखिए, तो यह क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। यदि आप रट्टा लगाते हैं तो आपके क्वेश्चन एक भी याद नहीं होने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखें साथियों। कि राज्य के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? कि राज्य किन 2 जिलों में पूछा गया विशेष पर्यावरण न्यायालय की, एनवायरमेंटल की। तो फरीदाबाद व हिसार, रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, सिरसा व जींद, या भिवानी व यमुनानगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर हमारा क्या रहेगा साथियों? ये फरीदाबाद व हिसार है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि निम्न में से किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि हेतु हरियाणा में क्लस्टर पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है? फूल, फल, सब्जी, या मसाला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके उत्पादन में तीव्र वृद्धि यानी सबसे अधिक जल्दी बनने के लिए क्लस्टर पद्धति का बढ़ावा दिया जा रहा है? किसके लिए? ये फल के लिए है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न जो हमारा है कि राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010-11 में विशिष्टता युक्त पॉलीक्लिनिक में रूप तब्दील किया गया है? सोनीपत भिवानी, हिसार पंचकुला, हिसार पानीपत, या पंचकुला यमुनानगर।
कि राज्य के किन 2 जिलों हैं, देखिए 2 जिले हैं जिन्हें जिला अस्पतालों को गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा के सेवा के प्रदान करने हेतु 2010-11 में विशिष्ट युक्त पोली क्लिनिक में तब्दील किया गया है। तो ये कौन से हैं? ये सोनीपत और भिवानी है ये। कि निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? झज्जर, फरीदाबाद, हिसार या गुड़गांव? निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है? यही झज्जर में है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा होगा साथियों कि हरियाणा के किस जिले में हीरो तथा होंडा मोटरसाइकिल की फैक्ट्री है? हीरो, पहले देखिए हीरो होंडा इकट्ठा आया करता, लेकिन अब देखिए हीरो तथा होंडा यानी कि 2 भाई हैं ये, इन्होंने अपनी अलग अलग पार्टनरशिप जो थी पहले वो अलग अलग हो गए हैं अब। तो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी या फरीदाबाद? ये रेवाड़ी में है इनका। हीरो तथा होंडा की मोटरसाइकिल की फैक्ट्री जो है रेवाड़ी जिले में है, यानी रेवाड़ी में ही है। रेवाड़ी भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, म्यूरा अष्टक व सूर्य शतक के लेखक कौन थे? महाकवि मयूर, मालदेव, कवि सुदारू, सुंदरदास? मथुरा अष्टक, मयूर अष्टक व सूर्य शतक के लेखक कौन थे? ये महाकवि मयूर थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, सूर्य शतक और मयूर अष्टक। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा कि यात्रियों की सुविधाओं हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती हैं? यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा में किस नाम से बसें चलाई जाती है? सारथी, हरियाणा गौरव, हरियाणा उदय या ये सभी? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये सभी हो जाएंगे हमारी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम प्रस्तावित राशि परिव्यय किस क्षेत्र का है? ग्रामीण विकास, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण, परिवहन या उद्योग एवं खनन? 12वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम प्रस्तावित राशि परिव्यय किस क्षेत्र की है? किस क्षेत्र की है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाए, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण की प्रति है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हमारा कि सूरदास ने किससे संगीत की शिक्षा ली? हरिदास, वल्लभाचार्य, ए और बी दोनों या में से कोई नहीं? ये सूरदास जो है कवि सूरदास थे, ये जन्म से अंधे ये थे या नहीं थे इस बात का देखिए अभी तक कोई प्रमाण नहीं है। किसी में पुस्तक मिलेगा आपको ये जन्म से अंधे थे और किसी मिलता है कि बाद में अंधे हो गए थे। ये हरिदास या वल्लभाचार्य, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये और भी दोनों हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये और भी दोनों यानी कि हरिदास और वल्लभाचार्य इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी इनसे। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी किस वर्ष में प्रदर्शित हुई? वर्ष 1970, वर्ष 1985, वर्ष 1974 या वर्ष 1960? हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी ये हमारी हरियाणवी फिल्म हरफूल सिंह जाट जुलानी का। ये कौन सी थी? वर्ष 1970 में ये पहली फिल्म बोलती जो है आलम आरा है, याद रखिएगा पहली बोलती फिल्म। और पहली फिल्म जो है देखिए धरती भी आती है और एक नाम और भी आता है जो कि फिल्म है ये हमारी भारत देश की जो पहली फिल्म थी ये आलम आरा थी बोलती हुई, लेकिन देखिए धरती का भी नाम आता है और एक फिल्म और भी है उसका भी नाम आता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? सैनी, बागड़िया, दाहोद या गोरखा? कि पिछड़ा वर्ग है देखिए जिस कास्ट होती है हमारी ए बी उसमें पीछे गया है। पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी में कौन सी जाति शामिल नहीं है? तो ये में कौन सी नहीं है? देखिए सैनी जो है ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हमारा जो है कि राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? अंग्रेजी, हरियाणवी, पंजाबी या खड़ी? कि राज्य में जो अपने हरियाणा प्रदेश में है हिंदी के बाद जो है हमारी दूसरी भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? ये कौन सी भाषा है? देखिए पंजाबी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जयंती मनाई जाती है श्रावण शुक्ला द्वितीय को, फाल्गुन कृष्ण एकादशी को, भाद्र पक्ष पंचमी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। महावीर जयंती है कब मनाई जाती है? देखिए महावीर
महावीर महावीर जो स्वामी जी हैं ये 13वें तीर्थंकर थे। ठीक है जी। और पहले तो ऋषभ देव थे। तो इन्होंने कौन सा अपने किया था, इन्होंने धर्म चलाया था, उसका आप कमेंट में कीजिएगा महावीर स्वामी द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था ये। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को इनकी जयंती मनाई जाती है महावीर स्वामी जी की। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है? यमुनानगर, नारनौल, कैथल या सोहनाय गुड़गांव? यमुनानगर, नारनौल, कैथल, सोहनाय गुड़गांव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है किसे? ये नारनौल को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि निम्न में से किस क्षेत्र को जेसी शाह ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़, जगाधरी या फिर सभी को? निम्न में से किस क्षेत्र को जेसी शाह ने हरियाणा में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी? ठीक है, जेसी शाह आयोग था ये। ठीक है जी, उन्होंने सिफारिश की थी इन सभी को मिलाने की। चंडीगढ़ सहित खरड़ तहसील, नारायणगढ़ और जगाधरी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ये? हिसार, करनाल, जींद या भिवानी? क्या हमारा पूरा राष्ट्रीय केंद्रीय मिट्टी लवणता है ये, यानी कि भारत का मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है या फिर केंद्रीय कहा जा सकता है? तो ये कहाँ पर है? ये सीएम सिटी करनाल में है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया है? नेहरू स्टेडियम, भीम सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह स्टेडियम या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए हॉकी के लिए है ये। राज्य के स्टेडियम में प्रथम हॉकी यानी कि पहला है ये हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया है यहाँ पर। तो ये कहाँ किया गया? ये नेहरू स्टेडियम में किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एनडीआरआई की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1955, 1965 या 1975? तो कब की गई थी एनडीआरआई की स्थापना जो है? ये 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनडीआरआई की स्थापना जो है 1955 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा जो हरियाणा का लिंग अनुपात दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? 18वां, 21वां, 29वां या 32वां? हरियाणा का जो स्थान है लिंग अनुपात में देश में कौन सा स्थान है हमारा हरियाणा का लिंग अनुपात में? देखिए महिला और पुरुष पर कितनी महिलाएं, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं, उसके हिसाब से ये पूछा गया है हमारा लिंग अनुपात। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये 29वां है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संत वीरबान, संत गरीबदास, संत दादू दयाल, संत नेमीचंद? सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे ये संत वीरबान जी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो प्रसिद्ध ज्योतिषर की लंबाई कितनी है? प्रसिद्ध ज्योतिषर सरोवर है ये, जिसके किनारे देखिए माँ श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। और ये कुरुक्षेत्र जिले में है, यानी कुरुक्षेत्र में ही है। कुरुक्षेत्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो इसकी सरोवर इसकी लंबाई कितनी है? 2500 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट या 1000 फीट? इसी सरोवर में जो है अंतिम दिनों में जो युद्ध का अंतिम दिन था उस समय दुर्योधन जाकर छिप गया था। ठीक है, सरोवर के अंदर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाए? ये 1500 फीट है इसकी लंबाई जो है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। यज्ञ की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? अम्बाला, पलवल, फरीदाबाद व गुड़गांव? यज्ञ यक्ष की होंगी। यक्ष की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये पलवल से प्राप्त हुई हैं यक्ष की मूर्तियां जो है। अगला प्रश्न हमारा जो कुणाल शैली का द्वार स्तंभ कहाँ पर है? रोहतक, भिवानी, हिसार या सोनीपत? ये कुणाल वंश था, यानी कुणाल शैली का द्वार स्तंभ है ये। कहाँ पर है ये? रोहतक, भिवानी, हिसार या सोनीपत? ये रोहतक में है। कुणाल शैली का द्वार स्तंभ है ये। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारी। सिक्के डालने के पांच से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? सोनीपत, खराकोट, औरंगाबाद, बोहरा माजरा,
दौलतपुर या भिवानी के सिक्के डालने के 5 से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं ये कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? खोखरा कोट, औरंगाबाद, बोहरा, माजरा, ये 4 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा कि पाणिनि ऋषि के नाम पर कौन से शहर का नाम पड़ा? करनाल, यमुनानगर, अंबाला या पानीपत? ये पाणिनि थी, पाणिनि जो है ये ऋषि था, ठीक है। इनके नाम पर कौन से शहर का नाम पड़ा है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये पानीपत है ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हमारा हांसी के युद्ध में किसकी विजय हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक, जाटवान मलिक, मोहम्मद गोरी या औरंगजेब? ये हांसी का युद्ध जो है किसकी विजय हुई थी इसमें? ये हांसी जो है ये पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर किला भी है हांसी में, ठीक है। तो ये किसकी विजय हुई थी इसमें? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की विजय हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की हांसी के युद्ध में। तो साथ ही हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।